Hello everyone, welcome back to my channel Physics Funda and my name is Preeti Yadav, and if you have not subscribed my channel till now, please subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get the notification of all videos. Okay, so previous video we have discussed graphical representation of distance time graph. We have distance. Now the graphical representation का second graph है. Today we will discuss the speed time graph, or we can say velocity time graph. Velocity time graph. Okay, so velocity time graph में we will take velocity on y-axis. In the same manner, distance or displacement time graph में we take displacement on y-axis and time on x-axis. In the same manner, अभी भी हम time को x-axis पे लेंगे and velocity को we will take on y-axis. So now there are जैसे कि उसमें आपकी थ्री कंडीशंस थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इन द सेम मैनर वेलोसिटी में भी देयर आर थ्री कंडीशन. फर्स्ट, जैसे कि जब उसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होता था. इन द सेम मैनर कि अगर यहाँ पे भाई वेलोसिटी ग्राफ है तो वेलोसिटी के लिए ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए. तो इफ़ द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक, बट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी. तो फर्स्ट केस हमारा व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी देन हमारा ग्राफ कैसा होगा. सो केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन द बॉडी इज मूविंग with constant velocity. ठीक, जब बॉडी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक, सो हमारा ग्राफ कैसे होगा, ये टाइम एक्सिस, ठीक. नाउ दिस इज वेलोसिटी को वी कैन रिप्रेजेंटेड बाय v. तो v टाइम वी आर टेकिंग ऑन इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड. सो अब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कैसी, कांस्टेंट, मींस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही. तो इसमें ग्राफ कैसे होगा, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस. नाउ सी, यहाँ पे टाइम इंक्रीज कर रहा है एक्स एक्सिस पे. भाई ये ऐसे ग्राफ इधर को मूव कर रहा है ना एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है. तो एक्स एक्सिस के अलोंग ग्राफ मूव कर रहा है, मींस एक्स एक्सिस में टाइम, तो टाइम इंक्रीज कर रहा है. बट वेलोसिटी मींस वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, तो वाई एक्सिस में ग्राफ इंक्रीज नहीं कर रहा है. इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है. तो ये किसका हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक. तो बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है. ओके, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और वी कैन से एक्स एक्सिस, ठीक. सो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस और द एक्स एक्सिस. नाउ नेक्स्ट इज case number 2. When the body is moving with uniform acceleration, uniform acceleration. For example, uniform acceleration क्या होगा, A से B, ठीक है. मान लो बॉडी की यहाँ पे वेलोसिटी थी पहले 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड्स में. देन फिर नेक्स्ट 2 सेकेंड्स में इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट के 2 सेकेंड्स में इट्स वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड. तो नाउ यू कैन से कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग बट विद अ कांस्टेंट रेट. मीन्स यहाँ पे भी 2 का चेंज है, यहाँ पे भी 2 का चेंज है. मीन्स यहाँ से यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई, यहाँ से यहाँ पे बॉडी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुई. मीन्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है बट विद अ कांस्टेंट रेट, ठीक. सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोग एक्सेलरेशन होता है. इट मीन्स बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही, मीन्स इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा.
और कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही, इट मीन्स एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा. सो ग्राफ विल बी लाइक, ये हो गया आपका टाइम, दिस इज द वेलोसिटी. ठीक, सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस. जैसे ये बताया था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में कि इट विल बी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस. ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस. ठीक, सो दिस विल बी द ग्राफ स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाट इज दिस इंक्लाइंड, आई टोल्ड इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वीडियो में, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स न्यू होंगे जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा. तो इंक्लाइंड का बेटा मतलब होता है एंगल. इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन मीन्स एंगल. तो यू कैन सी कि दिस ग्राफ इज मेकिंग, दिस लाइन इज मेकिंग सम एंगल विद द एक्स एक्सिस. सो वी विल से कि स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस. ओके, नाउ सी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट द स्पीड या वेलोसिटी. इन द सेम मैनर स्पीड टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट द टू थिंग्स. व्हाट वी कैन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इससे हम दो चीज फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट इज द डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस एंड द सेकेंड इज द एक्सेलरेशन. ये दोनों चीज हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट वेलोसिटी, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट बोथ, मींस डिस्टेंस एज वेल एज एक्सेलरेशन. सो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड आउट करना होता है देन वी विल फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ग्राफ. जो हमारा ग्राफ होता है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं, दिस आई विल टेल यू. एंड एक्सेलरेशन के लिए स्लोप फाइंड आउट करना होता है. नाउ तो क्लास 9 के लिए फिर से स्लोप एक न्यू टर्म है जो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया स्लोप हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. सो इफ़ यू हैव नॉट सीन माई वीडियो प्लीज़ फर्स्ट सी द वीडियो ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तभी आपको ये ज़्यादा बेटर क्लियर होंगे. क्लियर हो जाएंगे बट उतने बेटर नहीं होंगे जितना आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वीडियोज़ देख के होंगे. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन इट वन बाई वन. सो फर्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, अगर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो इस ग्राफ का. ठीक, सो फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने क्या बताया कि हम इसका एरिया निकालते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए बी एंड दिस इज सी. ठीक, सो यहाँ पे ये जो फिगर बन रहा है वो क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है मीन्स बट ग्राफ में आपका कोई भी फिगर बन रहा हो, जो भी फिगर बन रहा है तो उसका हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, देन वी विल गेट द डिस्टेंस. ओके, सो एरिया इक्वल्स टू ट्राइंगल ए बी सी. नाउ सी हाफ. ठीक, बेस क्या होगा ए सी और इनटू हाइट क्या होगा बी सी. ठीक, नाउ सी, तो अब इसके अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है तो वी कैन फाइंड आउट. अगर हम यूनिट की बात करें तो ए सी क्या है, ए सी हमारा टाइम है इनटू बी सी. बी सी हमारा क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में टाइम है तो ये सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड तो सेकेंड विल बी कैंसिल, तो क्या आ जाएगा यूनिट मीटर. नाउ सी कि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग भी हमारी यूनिट क्या आ रही है, मीटर आ रही है, और डिस्टेंस के साइन यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मीटर, मीन्स इट इज करेक्ट. तो हम लोग किसी भी फिगर का एरिया फाइंड आउट करके वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. अब ये ग्राफ जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, ग्राफ कैसा भी हो सकता है. जैसे कि प्रीवियस केस में हमारा ग्राफ कैसा था, जब बॉडी कांस्टेंट थी वेलोसिटी, तो ग्राफ वाज लाइक दिस. तो यहाँ पे हम लोग ये देखो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का नेम फॉर एग्जांपल ए बी सी डी. ठीक, सॉरी ए बी सी डी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो कैसे निकलेगा ए बी इंटू ए डी. ठीक, अब देखो ए बी क्या, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, एंड ए डी इज द टाइम के लिए सेकेंड, तो मीटर आ जाएगा. मीन्स यूनिट से वी कैन चेक कि देखो सही आ रहा है हमारा डिस्टेंस, हम फाइंड आउट कर रहे हैं मीटर यूनिट, इट मीन्स कॉन्सेप्ट इज करेक्ट. ठीक, सो ये तो हमने प्रीवियस केस का बता दिया कि जब बॉडी वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो उसमें हम कैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे. ठीक, सो अभी हम इसी केस पे आ जाए जो हम केस डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. सो ग्राफ वाज लाइक दिस.
ओके सो ये तो हमने बता दिया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे. नाउ द थिंग इज कि अगर हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, सो एक्सेलरेशन के लिए आई टोल्ड यू कि एक्सेलरेशन वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ स्लोप. अब फिर से स्लोप क्या होता है, तो बेटा स्लोप मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि स्लोप जो हम निकालते हैं किसी भी लाइन का, स्लोप ये एंगल होता है, ये जो एंगल बनता है, ठीक है. तो स्लोप जो होगा इसको हम फाइंड आउट करें कैसे, y2 इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1. ठीक. नाउ सी यहाँ पे जो y एक्सिस पे है वो क्या वेलोसिटी है. तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज v2 एंड दिस विल बी v1. ठीक. ऐसे ये t2 टाइम और यहाँ पे जो ओरिजिन पे t1. तो ये क्या हो जाएगा y2 यहाँ पे क्या देगा v2 माइनस v1 अपॉन में x एक्सिस में हमने क्या लिया टाइम t2 माइनस t1. नाउ सी एक्सेलरेशन होता है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो सी देखो करेक्ट आ रहा है कि भाई वेलोसिटी यहाँ पे कैसे चेंज हो रही, v2 माइनस v1 क्या होगा डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t. डेल्टा मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद द चेंज इन टाइम. टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है. ठीक है. सो इसी को हम क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन. यू कैन सी यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के लिए यूनिट हमने यहाँ पे क्या ली थी मीटर पर सेकेंड अपॉन में टाइम सेकेंड. तो कितनी है जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ से देखो एक्सेलरेशन की यूनिट भी करेक्ट आएगी. क्लियर. तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप. तो स्लोप के लिए एक ये मेथड होता है. आई टोल्ड यू द नेक्स्ट वन ऑल्सो कि स्लोप जो एक्चुअल में क्या होता है, ये एंगल होता है. एंगल क्या होता है स्लोप tan थीटा. अब tan थीटा भी न्यू वर्ड है. tan के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ. दिस इज द थीटा एंगल, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल. अगर ये थीटा है तो इसकी फ्रंट वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज. तो जो tan थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस. नाउ यू कैन सी यहाँ पे थीटा ये है तो दिस विल बी परपेंडिकुलर, दिस विल बी बेस, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज. तो tan थीटा का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ले हम एंगल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. तो परपेंडिकुलर क्या है y एक्सिस के पॉइंट मीन्स v2 माइनस v1. बेस क्या है टाइम एक्सिस के पॉइंट मीन्स t2 माइनस t1. तो यहाँ से भी सेम आएगा. तो आपको सिंपल y2 माइनस y1 अपॉन में t2 माइनस t2 माइनस t1 के कॉन्सेप्ट से याद रखना है. ओके. सो नाउ एक्सेलरेशन हम स्लोप से फाइंड आउट करते हैं. स्लोप क्या होता है एंगल होता है. तो जितना ज़्यादा ये एंगल होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी का एक्सेलरेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल इंक्रीज कर गया, θ1 हो गया. तो θ1 इज ग्रेटर देन थीटा. इट मीन्स एक्सेलरेशन इस केस में ज़्यादा होगा. ठीक. एज कंपेयर टू थीटा वाले केस में. ठीक. सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ओके. सो नाउ ये था आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर फॉर एग्जांपल अगर बॉडी की यहाँ पे हमने जो ग्राफ लिया था वो उसमें जो बॉडी की हमने इनिशियल वेलोसिटी ली थी वो कितनी ली थी 0. मतलब हमने ग्राफ यहाँ से स्टार्ट किया था. इट मीन्स यहाँ पे ये ओरिजिन है. इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे बॉडी क्या थी 0 थी. बट अगर मान लो बॉडी इनिशियल बॉडी वेलोसिटी की 0 ना हो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ हो, तो ग्राफ कहाँ से बनेगा ऐसे. मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज द यू इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. तो ग्राफ आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन, लेकिन तब भी स्ट्रेट लाइन बनेगा. ठीक है. बट इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, इसलिए हमने ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट किया. मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ वैल्यू, फॉर एग्जांपल दिस इज 0, 1 एंड 2. फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज 4 एंड दिस इज 6. फाइनल वेलोसिटी कितनी है 6 है. तो इसका भी एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेम मेथड से स्लोप बना के. ठीक. दिस विल बी v2, दिस विल बी v1. ठीक. x2 और दिस विल बी x1. तो v2 माइनस v1 अपॉन में x2 माइनस t2 माइनस t1 आ जाएगा स्लोप इससे भी. ठीक. सो ये सारी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही केस है. बट यहाँ पे कि अगर बॉडी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो. नेक्स्ट अगर मान लो एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो रहा है, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रही है, तो ग्राफ अभी भी स्ट्रेट लाइन होगा बट इट विल बी लाइक दिस कि भाई बॉडी वेलोसिटी देखो टाइम के साथ साथ क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है. तो ग्राफ आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ग्राफ आपका ऐसा बन जाएगा. क्लियर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट केस थर्ड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक.
अगर बॉडी का जो एक्सेलरेशन हो वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल ए से बी बॉडी जा रही है, मान लो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ मान लो हो गई 9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी इंक्रीज कर रही है, 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं कर रही है। सो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, मीन्स एक्सेलरेशन हो रहा है, बट कांस्टेंट रेट से नहीं हो रहा है। सो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ विल बी कैसा होगा, कर्व होगा, लाइक दिस। ठीक, कर्व भी हो सकता है और बेटा दूसरा भी हो सकता है, कैसा, जिगजैग भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स कि बॉडी की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। ओके, ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। अब आपका अगर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो तो रिटार्डेशन में ये ग्राफ किधर को आएगा, नीचे की तरफ को, इट विल बी लाइक दिस, ऐसे। ठीक, सो ये नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो जाएगा। सो दीज वर द कंडीशंस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कंडीशंस थी। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑल्सो। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया, एंड एक्सेलरेशन के लिए वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट द slope of the graph. Okay, so in the next video we will discuss the numericals based on the velocity time graph. Okay, bye.